जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। 4 महीने के पश्चात देवउठनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी तिथि 29 जून 2023 गुरुवार सुबह 3:18 से शुरू होकर 30 जून 2023 शुक्रवार सुबह 2:42 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का समय 30 जून 2023 दोपहर 1:48 से दोपहर 4:36 तक होगा। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन निषिद्ध रहते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में पूजा, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं किए जाते। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। देवशयन होने के कारण शुभ शक्तियां कमजोर होने पर इन 4 महीनों में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इसलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 2023 में अधिक मास के कारण चातुर्मास 4 महीने के स्थान पर 5 महीने का होगा। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी दशमी से ही शुरू कर देनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी होती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। घर में किसी के लिए भी तामसिक भोजन और चावल नहीं बनाना चाहिए। इस व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न वर्जित है। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी और एकादशी तिथि दोनों ही दिन सत्य बोलना चाहिए और किसी के लिए भी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों को दुखी करना या दूसरे का अहित करने वाले कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। एकादशी तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी के दिन किसी तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो साधक घर में ही पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। यदि संभव हो तो स्नान करते समय शुद्ध जल के साथ मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के लिए चावल के ऊपर कलश रखकर कलश को लाल वस्त्र में बांधकर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। इसे कलश स्थापना कहते हैं। कलश के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सामने धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनें और भगवान की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का बहुत महत्व है। कहा जाता है, एकादशी के दिन यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की अति कृपा होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी व्रत में नमक, चावल या किसी भी प्रकार का अन्न वर्जित है। इस व्रत में आप फलाहार, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं।
यदि आप फलाहार दिन में ग्रहण करते हैं तो आपको व्रत का आधा फल मिलता है, और यदि आप सूर्यास्त के पश्चात फलाहार ग्रहण करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि आप बीमार हैं तो आप दिन में भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।